Good morning, student. I am Vishwanath from CSS Academy. Today we present lecture number 4, which is belong to chapter issue of share. And today's my topic is issue of share at a premium. First of all, issue of share at premium क्या होता है, इसके ऊपर हम बात करते हैं. लास्ट टाइम हमने बताया था आपको शेयर इशू एट पार. ठीक है, आज हम बात करेंगे शेयर इशू एट प्रीमियम. क्या लिखा है मैंने? व्हेन कंपनी इशू शेयर अबव हीज फेस वैल्यू इट्स नोन एज इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम. क्या मतलब है इसका? फॉर एग्जांपल, जैसे आर नाम की एक कंपनी है जिसने 100 शेयर मार्केट में इशू किया है. कितने रुपए के रेट से? 12 रुपीज़ की रेट से. लेकिन इसकी फेस वैल्यू कितनी बता रही है? 10. अब हम लोग ऊपर का डेफिनेशन देख लो कि उसके फेस वैल्यू से जब अबव, ठीक है. अब जैसे इस इलस्ट्रेशन में मैंने बताया क्या है, जो कंपनी ने शेयर इशू किया है वो 12 रुपये का इशू किया है, 12 रुपीज़ का, लेकिन उसका फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपये. जब कोई कंपनी अपने फेस वैल्यू से ज़्यादा प्राइस, ठीक है, अपने गुडविल के कारण हो सकता है ज़्यादा डिमांड कर रहा हो, तो जब कोई कंपनी अपने फेस वैल्यू से ज़्यादा डिमांड शेयर होल्डर से करता है तो उसी को हम बोलते हैं प्रीमियम. तो यहाँ फेस वैल्यू कितने रुपए का भी है? 10 रुपये का. हम डिमांड कितना कर रहे हैं? 12 रुपीज़. 2 रुपये ज़्यादा मांग रहे हैं ना, तो इसी 2 रुपये जो ज़्यादा मांग रहे हैं इसी को हम क्या बोलेंगे? शेयर इशू एट प्रीमियम. ठीक, फिर समझ लो कि अगर हम कोई कंपनी है वो शेयर इशू कर रही है, मतलब 10 का शेयर है, अगर वो 12 रुपये डिमांड कर रही है, 14 रुपये डिमांड कर रही है या 15 रुपये डिमांड कर रही है, तो जितने का उसका फेस वैल्यू है, ठीक है, उससे वो जितना ज़्यादा पैसा डिमांड करती है उसी को हम लोग बोलते हैं शेयर इशू एट प्रीमियम. ठीक. अब यहाँ पे देखो, अगर हम ऐसे समझ लो, ये 100 शेयर उसने इशू किया 10, तो कितना कंपनी को पैसा मिलेगा? 100 इंटू 10 कर दोगे अगर आप, तो कंपनी को कितना रुपए मिलेगा? 1000 मिलेगा ना 1000. अब अगर 100 इंटू 12 कर देंगे तो कितना मिलेगा? 1200 मिलेगा ना. अब कहने का मतलब क्या हो गया? मतलब 1200 माइनस 1000 अगर हम कर दें तो कंपनी को कितना रुपये ज़्यादा मिला? 200 रुपये ज़्यादा मिला. तो यही ना उसका प्रीमियम हो गया. प्रीमियम का मतलब क्या हो गया कि जब कंपनी अब जितने का शेयर इशू करती है उससे ज़्यादा डिमांड करती है शेयर होल्डर से, तो उसी को क्या बोलेंगे? प्रीमियम. ठीक है, प्रीमियम इसी को बोलते हैं. कोई दिक्कत? आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. हाँ, एक बात और ध्यान देना है आपको बेटा, कि इट्स ए कैपिटल प्रॉफिट. ये जो पैसा कंपनी के पास एक्सेस आएगा ये कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट है, ये रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं है. ठीक है, दिस इज़ नॉट अ रेवेन्यू प्रॉफिट, इट्स ए कैपिटल प्रॉफिट. कंपनी इस पैसे को शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकती. जैसे आप मान लो किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो, तो आप सोचोगे कंपनी इस कैपिटल प्रॉफिट में से कुछ मुझे हिस्सा मिलेगा. ऐसा कुछ भी नहीं है. कंपनी इस पैसे का यूटिलाइजेशन, जैसे कुछ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को या अंडरराइटर कमीशन को, या फिर जो भी कंपनी सेटअप करते समय जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उसको राइट ऑफ करने के लिए इस एक्सपेंस का, इस प्रॉफिट का यूज़ करती है. ठीक. सेकंड, माइंड में आपको ये बात रखनी है, इसको बैलेंस शीट में, जो कंपनी अकाउंट का बैलेंस शीट बनता है, इस मतलब जो सिक्योरिटी प्रीमियम जो पैसा मिला, इसको कंपनी अपने बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में शो ऑफ करती है, अंडर द हेड ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर हेडिंग में शो ऑफ करती है. ठीक है. अब हम बात कर लेते हैं जनरल एंट्री की. इसमें कौन कौन सिक्योरिटी प्रीमियम में जनरल एंट्री कैसे करते हैं? देखो, पहली बार अलॉटमेंट की एंट्री जैसे करते, मतलब जैसे कॉल्स की एंट्री जैसे होगी, एप्लीकेशन का भी जैसे होता है, कॉल अलॉटमेंट का ड्यू करने का, सब वैसा ही है. लेकिन अगर प्रीमियम आ जाए तो आपको ध्यान रखना है कि कंपनी प्रीमियम के अमाउंट हो सकता है एप्लीकेशन के साथ डिमांड करे,
हो सकता है अलॉटमेंट के साथ डिमांड करे, कभी कभी कॉल्स के साथ भी डिमांड करता है, ठीक है। अगर इन केस आप कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो प्रीमियम का पैसा होता है वो कंपनी अलॉटमेंट के साथ ही शो ऑफ करती है, ठीक है। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि इफ़ द अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज रिसीव अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन मनी, अगर एप्लीकेशन मनी के साथ प्रीमियम का अमाउंट रिसीव हो रही है तो कहाँ कैसे जनरेटी करते हैं। पहला जनरेटी तो सेम होता है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन बिंग एप्लीकेशन रिसीव्ड इंक्लूडिंग प्रीमियम, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि मान लो 5 रुपया एप्लीकेशन का है, ठीक है, इसमें 2 रुपये आपका प्रीमियम इंक्लूड है, इसका मतलब 3 + 2 5 हुआ ना, 2 रुपये प्रीमियम का है और ऐसे एप्लीकेशन का 3 5, तो ये 5 रुपीज़ अगर कंपनी डिमांड कर रही है एप्लीकेशन के साथ, तो मान लो 100 शेयर इशू किया होगा तो 100 × 5 करेंगे, ठीक है, यहाँ 500 शो करेंगे। कहने का मतलब है क्या है, अगर एप्लीकेशन के साथ कोई कंपनी ने शेयर इशू किया है और जो प्रीमियम है वो एप्लीकेशन के साथ कंपनी रिसीव कर रही है तो उसको हम लोग यहाँ पे शो ऑफ करेंगे, ठीक। लेकिन जब एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे तो हम ये एंट्री करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। मैं एग्जांपल के माध्यम से आपको बाद में समझाऊंगा, ठीक। जब भी अगर इफ़ सिक्योरिटी प्रीमियम अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन, अगर शेयर एप्लीकेशन के साथ सिक्योरिटी प्रीमियम हो तो ये एंट्री करते हैं। रिसीविंग का तो सेम एंट्री है, सभी को पता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। फिर जब हम शेयर एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो हम प्रीमियम को अलग से शो करते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक। नेक्स्ट, अगर अलॉटमेंट मतलब कि सिक्योरिटी प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ अगर कंपनी डिमांड कर रही है तो जब हम पैसा शेयर होल्डर से ड्यू करते हैं, ठीक है, जब ड्यू करते हैं तभी हम प्रीमियम के अमाउंट शो ऑफ करते हैं और ये एंट्री पास करते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। और फिर जब हम अलॉटमेंट को ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें कुछ दिक्कत नहीं है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक। एक बार मैं फिर से बता दूं इसको आपको कि जैसे कि मान लो 100 शेयर इशू हुआ है, ठीक है, 4 एप्लीकेशन के साथ क्वेश्चन में लिखा है। अब मान लो 5 अलॉटमेंट का है, इसमें 2 रुपये प्रीमियम का इंक्लूड है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 3 + 2 2 एप्लीकेशन, ये सिक्योरिटी प्रीमियम का, ये अलॉटमेंट का है, ठीक है। तो जो जब हम ये ड्यू की एंट्री पास करेंगे, जब हम ड्यू की एंट्री शो ऑफ करेंगे तो जितना शेयर होगा, मान लो 500 × 5 यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है। अब मान लो प्रीमियम 2 रुपये के हिसाब से था तो 2 × 500 कर देंगे तो 1000 शो ऑफ कर देना, और जो बाकी रिमेनिंग अमाउंट है वो इसमें शो करेंगे, ठीक। अब बाकी बाद में हम लोग आपको इसको और क्लियर बताएंगे, लेकिन आप खाली इतना समझ लो कि अगर शेयर अलॉटमेंट के साथ अगर प्रीमियम का है तो जब ड्यू करोगे तो आप ये एंट्री दिखाओगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और जब अलॉटमेंट के पैसे को ट्रांसफ़र करोगे तो जब रिसीव करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। मैंने फिर मैं बता दे रहा हूँ, अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप ये मान के चलोगे कि जो प्रीमियम का पैसा है वो अलॉटमेंट के साथ ही डिमांड किया जा रहा है, ठीक है। ठीक है, हमें नहीं लगता कि अब किसी को कोई प्रॉब्लम होगा। थैंक यू।